सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर ने कहा है, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, पांच ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहें, पांचों अधिक सवादी। कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। दुर्मत केर दुहागिन मेटे, ढोटे चाप चपेरे। कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। संतो घर में झगड़ा भारी। ऐ संतो, घर में बहुत बड़ा झगड़ा मचा हुआ है। झगड़ा के साथ भारी विशेषण साहब देते हैं। भारी झगड़ा घर में है। वो घर क्या है? हृदय। हृदय का झगड़ा ही फूट करके बाहर निकलता है तो मिट्टी के घर में झगड़ा शुरू होता है। मिट्टी घर तो झगड़ा करता नहीं, उसमें रहने वाले करते हैं। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, पांच ढोटा एक नारी। पांच लड़के हैं और एक नारी है। ये 6 मिल करके रात दिन झगड़ा करते हैं। 5 लड़के हैं, आँख नाक कान जीभ चाम, और एक नारी है वासना। ये नर शरीर में भी है, नारी शरीर में भी है। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी। आँख नाक कान जीभ चाम, ये पांचों ज्ञानेंद्रियाँ जो लड़के हैं, ये अलग अलग भोजन चाहते हैं। आँख रूप, कान शब्द, नाक गंध, जीभ रस, चाम स्पर्श। पांचों अधिक स्वादी। ये पांचों बहुत लंपट हैं। कोई काहू का हटा न माने, कोई किसी का कहा नहीं मानते। आप ही आप मुरादी, अपनी मुराद पूरी करने के लिए सब तत्पर हैं। तो उपाय क्या है? दुर्मत कीर दुहागिन मेटे, ढोटे चाप चपेरे। दुर्मत दुर्वासना की दुहागिन प्रबलता को मिटावे, वासना की प्रबलता को मिटावे, और ढोटे चाप चपेरे। और ये पांचों बच्चों को चाटे लगा करके बैठा दे और कह दे कि चुप हो जाओ बस। कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। साहब कहते वही मेरा अनुगामी है, मित्र है, साथी है, जो अपने घर के झगड़ा को मिटा दे। वो नहीं कहते कबीर पंथी मेरा अनुगामी है। पूरी कबीर वाणी में कबीर पंथ शब्द नहीं है। चाहे बीजक हो, चाहे बीजक के अलावा वाणियाँ हों, विद्वानों का संकलन जितना किया हुआ है, कहीं भी कबीर पंथ शब्द नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है, प्राप्त विचारों पर समीक्षा की है और सत्य का उद्घाटन किया है। कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। अपने अपने घर का झगड़ा मिटा। उन्होंने अन्यत्र भी कहा, घर में झगड़ा होता है, ताको डारो जारी। घर में झगड़ा हो रहा है तो घर को जला दो, तो ये रहने वाले घर को नहीं। हृदय रूपी घर में ज्ञान की आग लगा दो। उनकी और भी साखी है, लागी आग समुद्र में, कांदो जरी भई छार। उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। समुद्र में आग लगी और कीचड़ जल करके राख हो गया, और उत्तर दिशा का पंडित पोथी ही विचारता रह गया, बुझौल रूप में है। लागी आग समुद्र में, हृदय रूपी सागर में ज्ञान की आग लगी, और काम क्रोधादि रूपी कीचड़ जल करके राख हो गए। कल्याण हो गया जीव का। पंडित पोथी बाँचता है, देखता है कि उत्तरायण में शरीर छोड़ के मुक्ति लेंगे। महाभारत में लिखा है, जब भीष्म पितामह घायल हुए और पड़े रहे सैया पर, तो कहते थे भाई उत्तरायण आए तो शरीर छोड़ो। उत्तरायण में शरीर छोड़ने से मोक्ष होगा। 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन सूरज रहता है। मैंने उपनिषद सौरभ में लिखा है
ये सूरज जो बाहर है उसके उत्तर दक्षिण होने से कुछ नहीं होता है। सूरज है ज्ञान। ज्ञान जब उत्तरायण में होता है, उत्तर पक्ष में, परिपक्व पक्ष में, तब मोक्ष होता है। और स्थूल सूरज को मान लिए, सूरज चाहे जहाँ रहे, सब दिन पवित्र है, सभी भूमि बनारस है और सब पानी गंगा है। साहिब कहते हैं सब ही भूमि बनारसी सब निर्गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है जाघट परगट होए। हम सब के मन में नरक नहीं रहना चाहिए। मन के नरक में सारा संसार जल रहा है। खाते हैं लेकिन मन जल रहा है, पहनते हैं मन जल रहा है, घर में हैं मन जल रहा है, सब समय मन जल रहा है। मन शीतल हो। धन बढ़ा तो हमारी उन्नति नहीं हुई, पद बढ़ा तो हमारी उन्नति नहीं हुई, अनुगामी शिष्य बढ़े, पुत्र बढ़े, हमारी उन्नति नहीं हुई। इसी प्रकार गिन लीजिए समस्त लौकिक ऐश्वर्य सब स्वप्नवत। हमारी उन्नति है जब मन निर्मल हो, निर्भय हो। भय केवल भावना मात्र है और भव केवल भावना मात्र है। भय भव, भव सागर वासना है, उसी में भय है, ये भावना मात्र है। हाथ पैर मारते रहो, जहाँ रहो परिश्रम करते रहो, भोजन वस्त्र आवास मिलेंगे। मन को ठीक करो, बस खाने को मिल जाए थोड़ा और थोड़ा कपड़ा पहनने को मिल जाए और मन शांत रहे, बस काम हो गया। रहने की जगह तो मिलती, पृथ्वी माता बड़ी लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ी पलंग है ये। सबको इसी पृथ्वी में जाना है, राजा और दरिद्र सबको। निर्भय रहो, भयभीत न रहो, पीड़ित न रहो। लोग सोचते हैं बच्चों क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरे बुढ़ापे में क्या होगा। बिना वजह मन में तूदा बांध बांध करके भयभीत और पीड़ित है। अनहुआ दुख उपस्थित करते रहते हैं लोग। क्या होगा, अनाद काल से क्या हो रहा है, निर्माण विनाश, निर्माण विनाश। प्रकृति में सर्वत्र निर्माण विनाश चल रहा है। और क्या होगा, जो मिला है छूटेगा। इस प्रीतम नगर में हम 77 में बैठे हैं। थोड़े मकान थे, ये पास में थोड़े मकान थे, बाकी तो सब पीछे खेत थे, पीछे पश्चिम सब खेत था। और जब हम आए हैं इसमें बैठे हैं तो एक दो परिवार रहते थे बस। जो मकान भी बनाए थे खड़ा था केवल, धीरे धीरे बसे। और पहले वालों में, पुराने मित्रों में करीब करीब सब उठ गए। जो अपरिचित थे परिचित हुए, उनमें भी लोग बुढ़ाने लगे। कितना परिवर्तनशील है। सब लोग अपने अपने जीवन को देखें, बचपना से जो कुछ मिला आज तक क्या धरा है। किसी के पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। पकड़ते पकड़ते हमारे हाथ से सब फिसलता चला जा रहा है। कितने लालों को पाले पर सोना ही आंचल है, जग को समेट कर धर ले ऐसा किसमें संबल है। अपने को पकड़ो, अपने को समझो, अपने आपा को समझो। कहा नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। भगवान परमात्मा मोक्ष सब महान शब्दों की चरितार्थता आत्मज्ञान आत्मस्थित में है। और वो तभी संभव है जब मन का नरक सूख जाए। मन का नरक किसने बनाया है? हमने बनाया है। हमारा दुख किसका बनाया है? बड़ा हुआ है, भगवान की माया हमें नचा रही है। मालूम होता है भगवान कोई दुर्जन व्यक्ति है। आपके गांव में मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति हो जो मोहल्ले भर को परेशान करता हो, तो उससे सब लोग डरेंगे।
क्या भगवान ऐसे मानते हो आप? वो माया रखे हो सबको परेशान करवा रहा है। हमारी माया हमें परेशान करती है। भगवान निर्मल होगा जहाँ होगा, वो माया उसके पास कहाँ होगी? माया तो छल कपट को कहते हैं। हमारी माया हमें परेशान करती है। हम बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं। ये भगवान की माया है कि हमारी माया है? हमारी माया। कलह करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ मोह में फंसे, ये हमारी माया है। हमारी माया हमें तकलीफ देती है, भगवान की माया नहीं। भगवान प्रेरक है, जैसा करवाता वैसा करता हूँ। भगवान शुद्ध है तो गलत वाणी बोलना, गलत सोचना, गलत करना कैसे होता है? कैसे वो प्रेरणा करेगा गलत? ये सब परंपरा से कहावत है और सब उसी में बह रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। कोई न तो भगवान हमें प्रेरणा कर रहा है, न शैतान प्रेरणा कर रहा है। हमारे स्वाशुभ संस्कार जो बलवान है वो हमारे सहायक होते हैं। अशुभ हैं तो अशुभ की तरफ ले जाते हैं, शुभ हैं तो शुभ की तरफ। लेकिन उन दोनों के निर्माता हम खुद हैं। अशुभ को काट करके शुभ में हम रह सकते हैं। इसी से हमारा उद्धार संभव है। अगर जीव स्वतंत्र न हो तो कर्ता कैसे होगा? और कर्ता स्वतंत्र होता है, ये नियम है। जो स्वतंत्र है वही कर्ता है, और कर्ता है वो स्वतंत्र है। जीव करता है अपना, इसलिए वो स्वतंत्र है। स्वभाव से वो करता नहीं है, ठीक है, आत्मा स्वभाव से करता नहीं है, लेकिन देह संबंध में वही करता है। इसलिए जो कुछ हम सोचते बोलते करते हैं, पूरे के पूरे हम जिम्मेदार हैं। न कोई ईश्वर जिम्मेदार है, न कोई माया जिम्मेदार है, न कोई शैतान जिम्मेदार है। इस बात को पंडित महात्मा लोग कम समझाते हैं। भावुकता की बात बहुत कह देते हैं, और इसी में समाज उलझा हुआ है। आज ही मैंने एक प्रसंग में लिखा, महाभारत की बात है, दूसरा अध्याय समाप्त होता है जब करीब 400 श्लोकों का है, तो अंतिम में आता है कि दिन भर का पाप, शाम को ब्राह्मण महाभारत का कोई अंश का पाठ कर ले तो दिन भर का पाप मिट जाएगा, और रात में जितना पाप किए हैं सुबह पाठ कर ले तो वो मिट जाएगा। ये पाप को बढ़ाने का तरीका हुआ कि पाप को मिटाने का? पाप कहीं मिटता है पाठ करने से? पाप मिटाने से मिटता है। पाप का काम छोड़ दो तो पाप मिट जाएगा। पाप करोगे, कोई पूजा पाठ काम नहीं करेगा। पूजा पाठ अपनी जगह पर ठीक है, अनेक प्रकार के संस्कार के जीव हैं, योग्यता है, जहाँ कुछ कर रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, वो सब बुरा नहीं है। धर्म के मार्ग में चित्त शुद्ध के वो सब साधन हैं, लेकिन पाप कटेगा पाप छोड़ देने से। मन का मैल कटेगा मन के विकारों को दूर करने से। मन के नरक में सारा संसार जल रहा है। कलह कलह कलह, आसपास के लोगों में कलह होता है, और उसमें अपना अहंकार और स्वार्थ कारण रहता है, और अहंकार और स्वार्थ पूरा झूठा रहता है। असली स्वार्थ में कोई झगड़ा है? किसी के घर में 10 लोग हैं तो 8 लोग भोजन करते हैं और 2 नहीं पाते हैं। 8 लोग कपड़े पहनते हैं, 2 नंगे रहते हैं। 8 लोग घर में हैं और 2 लोग सड़क पर कर दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं, सब खाते हैं, सब पहनते हैं, सब घर में रहते हैं। कोई झूठे स्वार्थ को लेकर के झगड़ा हो गया, कहीं सम्मान अपमान, चीज बंटवारे में थोड़ा कम ज़्यादा, कुछ हो थोड़ी सी बात लेकर जो मन का व्यामोह है उसी में सारा कष्ट हो जाता है। असली स्वार्थ रोड़ा नहीं करता है, झूठ स्वार्थ रोड़ा करता है।
साहब ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहता है और मन में खुश होता है। जगत तो काल का चबैना है, कुछ को तो मुख में रख रखा और कुछ को गोद में लिए मुख में दबाने वाला है। सारा संसार काल का चबैना है। काल ही सबको सृजता है, फिर मारता है और समाप्त करता है। काल चक्र एक ऐसा चल रहा है अनादि से, जिसमें सब प्राणी पिस रहे हैं। इससे बचने का तरीका है मन को पवित्र करो। आप शुद्ध बुद्ध चेतन हैं, शरीर नहीं है। शरीर नाशवान है, आप अविनाशी हैं। नाम रूप माया है, आप तक माया नहीं पहुंच सकती। अपने स्वरूप को समझो, उसमें स्थित हो तो। गाली मिलती है नाम को, रूप को, आत्मा को नहीं। आत्मा निर्वय निर्विकार निर्मल है, वो आप हैं। आप अपनी याद रखें। हम देह में चिपके रहते हैं, नाम रूप में चिपके रहते हैं, इसलिए तनिक तनिक बातों में उलझते और पीड़ित होते रहते हैं। आत्मज्ञान प्रबल साधन है और साथ साथ फिर साधना करना चाहिए। घर का झगड़ा सब मिटाओ, अपने अपने घर का झगड़ा मिटाओ। घर का झगड़ा यानी दिल का झगड़ा, मन का झगड़ा, मन का द्वंद्व। मन में द्वंद्व आते हैं और अपनी कमजोरी है। तमाम भावी शंका को लेकर के, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और सब बेकार रहता है, कुछ नहीं रहता उसमें। ईमानदार रहो, सही रहो, सदाचारी रहो, विनम्र रहो, निष्काम रहो, निर्माण रहो। गलती हो गई, क्षमा मांग लो। किसी ने गलती कर दी, क्षमा कर दो, शांत रहो। ज़बरदस्ती कोई कहता है गलती, समय से सफाई दी जा सकती, हमने गलती नहीं की, नहीं मानता है, शांत हो जाए, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। हमें देखना है मन हमारा खराब है कि नहीं। मन खराब है तो नुकसान है, मन नहीं खराब है तो कोई हर्ज नहीं है। पूरी दुनिया में कोई चाम बिछा के नहीं चल सकता है, लेकिन चाम की जूतियां पहन लें। पूरी दुनिया में घूमे, हमारे लिए चाम बिछा है। सबके मन को ठीक करके हम ठीक नहीं हो सकते हैं। अपने मन को ठीक कर लें, सब ठीक है। केवल अपने को सुधारें। मनुष्य को अपने ही को सुधारने का अधिकार है, दूसरे को नहीं। दूसरे को तो केवल वो राय दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अपने अपने का सब सुधार करें। घर में कला है, समाज में कला है, पार्टी में कला है, संस्था में कला है, कंपनी में कला है। जहाँ दो व्यक्ति हुए, कला की संभावना है, और उसी में लड़ाई है, और उसी में नरक है। और उससे बचने के लिए एक तरीका है, विनम्र हो जाना, निष्काम हो जाना। निष्काम हो जाएं, विनम्र हो जाएं, झगड़ा खत्म हो जाएगा। झगड़ा करने से झगड़ा बढ़ता है, वाद प्रतिवाद करने से बात बढ़ती है, सिर झुका लेने से बात खत्म हो जाती है। ये स्थूल व्यवहार में है। मन के राग द्वेष, जैसी कहे करे पुनितैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही भी आप संवारे। जैसा कहे वैसा करे, और राग द्वेष को काटे रात दिन। मन को देखता रहे, मन क्या करता है। शय्या आसन अस्थोथ पथ ब्रजन व स्वस्थ, परछीण वितरक जाला, संसार वीक्षय मीक्षमाणा, स्यात् नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। ये योग दर्शन में उद्धृत किया है व्यास ने, और उन्हीं से मैंने अपने योग दर्शन के भाष्य में उद्धृत किया है। ये माना जाता है कि सांख्य परंपरा से ये मंत्र आया है, बहुत पुराना है। शय्या आसन अस्थोवत प्रजन व स्वस्थ। शैया पर लेटा हो, आसन पर कुर्सी पर बैठा हो, अथवा रास्ते में चलता हो, स्वस्थ स्वस्थ रहे। स्वस्थ का मतलब है अपने आप में स्थित, स्व खुद अस्त स्थित, आत्मा में विश्राम, आत्मशांत। परछीण वितरक जाला,
वितर्क जाल परिक्षीणो। वितर्क जाल क्या है? मन का उद्वेग, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। हर आदमी देखे उसके अंदर में रिएक्शन भरा है। उठते बैठते लेते नींद खुली, रिएक्शन शुरू। सास से, बहू से, ननद से, भावस से, जेठ से, देवरान, जेठान से, देवरान से, माता पिता से, गुरु से, शिष्य से, गुरु भाई से, पड़ोसी से, जहाँ संबंध है बस मन में रिएक्शन शुरू। ये रिएक्शन समाप्त हो जाए, द्वंद्व समाप्त हो जाए। परिक्षीण वितर्क जाल है। वितर्क जाल मन के कुतर्क, मन के संकल्प विकल्प का जाल। परिक्षीणो, क्षीण में परिविशेषण है, परिसमग्रता को कहते, परिपूर्ण, पूरी तरह से मन का विकार शमित हो। संसार बीज क्षय में क्षमाण, संसार का बीज है मोह, उसको क्षय की दृष्टि से देखता हुआ रहे। संसार बीज क्षयम ईक्षमाण, उसको क्षय करने के लिए ईक्षमाणा देखता रहे। ईक्षण कहते हैं देखने को, ईक्षमाणा देखता हुआ सब समय मोह को काटता रहे, मोह बनने न दे। जिनके प्रति आपका मोह है उनकी आप सेवा करें। मोह से तो और विकार पैदा होता है। दशरथ ने मोह बस ही सब दुख पैदा कर लिया। शर्त के अनुसार भरत ही गद्दी के अधिकारी थे, राम नहीं थे। ये बात जनता नहीं जानती है क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण में है और चित्रकूट में राम ने भरत को बताया है। रामायण रहस्य में मैंने ये सब लिखा है। रामायण रहस्य पढ़िए तो रामायण का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। अध्यात्म, वाल्मीकि और मानस तीनों का तुलनात्मक अध्ययन है और भारत और बाहर की बने विदेश में जितनी रामायणें हैं सबका लेखा जोखा है और हर कथा में समीक्षा है। तो जब भरत और राम मिले हैं चित्रकूट में तो वाल्मीकि रामायण में तो वकील की तरह दोनों तर्क करते हैं और गोस्वामी जी की रामायण में राम कहते जैसा तुम कहो करूं, भरत कहते जैसी आपकी आज्ञा। ये कोमलता, वाल्मीकि रामायण में कोमलता नहीं है, वकालत है, दोनों तरफ से तर्क है और वही स्वाभाविक है। जब सब तरफ से भरत को नहीं समझा पाए राम तो कहे देखो भैया, पिता की शादी जब माँ कैकेयी से हुई थी, होने के पूर्व कैकेयी नरेश ने पिता से कहा था कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, आप शर्त करें तो मैं शादी करूँगा, नहीं तो नहीं। कौशल्या तो उनकी पत्नी थी, सुमित्रा भी थी। ये तो कैकेयी के सौंदर्य के मोह में गए थे पंजाब। कैकेयी देश पंजाब का क्षेत्र है, ब्यास नदी का क्षेत्र। वहाँ लोग गोरे लंबे होते हैं, स्त्रियाँ सुंदरी होती हैं। भारत और भारत के बाहर के रजवाड़े भी पंजाब से लड़कियाँ ले जाते थे। दशरथ हार गए थे, वही उनके मन में पाप था। जैसे भरत ननिहाल गए हैं तुरंत उन्होंने राजगद्दी देने की चेष्टा की। वाल्मीकि रामायण आप पढ़िए, सभा में कहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ और राम योग्य हैं, उनको गद्दी दे दी जाए। मैं तो एक पक्षी हूँ, आप लोग सोचिए। सबने समर्थन किया। गद्दी से आए घर में, तुरंत राम को बुला लिए। कल ही क्यों न हो जाए, भरत भक्त हैं, सज्जन हैं, तुम्हारे अनुगामी हैं, लेकिन मन बदल सकता है। अयोध्या से जब तक दूर हैं भरत, तुम्हारी गद्दी हो, खुल करके कहा है। ये मोह दुख पैदा किया। महाराज राम और सीता का स्वर्ण मोह सारा दुख पैदा कर दिया। इसी के पीछे सारा रोना है, अंतिम तक रोना है। सीता निर्वासन, सब रोना इसी के पीछे है। इसीलिए महाभारतकार वेदव्यास जी ने राम को क्षमा नहीं किया। जब युधिष्ठिर पुनर्लौटे जुआ में, एक बार तो जुआ में सब हार गए थे, धृतराष्ट्र ने क्षमा कर दी थी, लेकिन दुर्योधन कुपित हुआ धृतराष्ट्र पर
पिताजी आपने सब बिगाड़ दिया, फिर बुलाइए हम जुआ खेलेंगे। धृतराष्ट्र की बुद्धि फिर बदल गई। हरकारा गया, रास्ते में मिला, कोई शर्त नहीं थी कि लौटे, लेकिन महाजुआड़ी युधिष्ठिर धर्मराज फिर लौट पड़े। वहीं पर वेदव्यास ने कहा है, असंभवे हेममयस जंतोस्त तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवानाम धियो विपर्यस तत्रा भवन। सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन राम जैसे लोग भी उसमें मोहित हुए। सच है, जब पतन का दिन आता है तो बुद्धि बिगड़ जाती है। एकदम वेदव्यास जी ने कोई क्षमा नहीं की, सीधा कहा, कोई भी उस धरती आकाश के बीच में भगवान, भवानी, गुरु, सदगुरु कुछ नाम हो, मोह करेंगे उनको दुख होगा, राग द्वेष करेंगे उनको दुख होगा। जितनी मात्रा में मन में विकार लाओगे पीड़ा भोगना है। असली पूजा उपासना है मन को निर्मल करना। संसार बीज क्षय मीक्षमाणा, संसार बीज को क्षय की दृष्टि से देखो। संसार का बीज है मोह, मोह को काटते रहो। सात नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी, वो नित्य मुक्त है और अमृत भोग भागी है। जो उठते बैठते चलते फिरते लेटे सब समय आत्मसंतुष्ट है, और जिसके मन के विकार शांत हैं, और जो सब समय सावधान रहता है कहीं राग द्वेष न बने, वो अमृत भोग भागी है। आत्मशोधन करना है। सदगुरु कबीर जैसे संतों ने, जो निर्गुणी धारा के संत हैं, कहा है। ऐसे वचन जगह जगह वेद शास्त्रों में, सूफी संतों में हर जगह है। उसको छानना चाहिए, निकालना चाहिए, निर्छीर विवेक करना चाहिए। उपनिषदों में जो आध्यात्मिक अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है वो इसी तरह का है। वेदों में ऐसी शलाकाएँ हैं जो एकदम बिल्कुल निर्गुणी धारा का प्रतिपादन करती हैं। निर्गुणी धारा कोई नई थोड़े है, ये भी अनादि है। तो मन का झगड़ा सब मिटाओ, दूसरे को दोष न दो। आपका दुख आपके अहंकार का फल है, हमारा दुख हमारे अहंकार का फल है। दूसरा दुख दे नहीं सकता है, दूसरा अपना स्वभाव बरतता है जैसा उसका स्वभाव करता है। दूसरे सब क्षमा दया के पात्र हैं। अपने मन को निर्मल करो। अगर किसी ने हमें कटु कहा है तो क्षमा दया का पात्र है, उस पर कुपित होने की आवश्यकता नहीं। अपने मन को ठीक करें। हमारा दुख हमारा पैदा किया हुआ है, यह स्वीकारे बिना कोई उसको मिटा नहीं सकता है। धर्म के मार्ग में बड़े बड़े प्रपंच हैं, महान अंधविश्वास, चमत्कार। वकील, व्यापारी, राजनेता बदनाम हैं अपने अपने झूठ के लिए। धार्मिक अपने झूठ के लिए प्रशंसित हैं। जितना झूठ बोले उनकी प्रशंसा होगी। प्रकृति विरुद्ध बातें धार्मिक लोग कहते रहते और लिखते रहते हैं और उनकी प्रशंसा होती है। ये महा अनर्थ है। प्रकृति विरुद्ध कुछ नहीं होता है। सब संसार पूरा सिस्टमैटिक है। कारण कारज की एक अटूट व्यवस्था है। विश्व के शाश्वत नियम हैं, उसके अनुसार होता है। लेकिन धर्म के नाम पर चलने वालों की इसकी कोई परवाह नहीं। महात्मा आकाश में उड़ गए, 1 किलो चावल में भात बनवाए और 10,000 लोग खा लिए, 1 घंटा बाद बच गया। टूटी चौकी को चला दिए और दरवाज़ा उन्होंने फेर के दूसरे तरफ कर दिया और सूखी नदी को पानी से भर दिया और भरी नदी को सूखी कर दिया। असंभव बातें ये सब कहते रहते हैं लोग। और अति महिमा और फिर माफ़ी कराने के चक्कर 18 पुराण और महाभारत इन 19 जिल्दों में से छांटा जाए तो 40,000 श्लोक मिलेंगे जो दिमाग खराब कराने वाले हैं। 40,000 श्लोक। जैसे मैंने उदाहरण दिया था अभी कि दिन भर का पाप शाम को महाभारत पाठ से कट जाएगा और रात भर का पाप सुबह के पाठ से कट जाएगा। तब क्या है, चाहे जो करो, बस थोड़ा सा पाठ कर लो 10-20 श्लोक का, उसको सब कट जाएगा और कभी नहीं कटेगा। तो इन बातों पर ध्यान दे, मनन करें, अपने मन को शुद्ध करें। निर्मल मन जीवन का परम धन है। व्यवहार में जन धन है और व्यवहार में अध्यात्म में मन धन है। ये जो व्यवहार है, घर परिवार समाज
जन धन है, हमारे साथी लोग धन हैं, वे संतुष्ट रहें। पैसा कौड़ी और दुनिया की चीज को लेकर के मलिनता नहीं होनी चाहिए। जन धन है, धन धन नहीं है। कौरव पांडवों ने धन धन माना और कट के मर गए। राम भरत ने धन को धन न माना, जन को धन माना, एक दूसरे को धन माना, इसलिए भाईचारे का व्यवहार हुआ। तो व्यवहार में जन धन है। प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव करो। और अध्यात्म में मन धन है, निर्मल मन परम सुख है, इसकी कमाई सब करें। बस।